मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बादल चले गए हुए पाठ का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही सुंदर कविता है और इसके अर्थ को भी जानने की कोशिश करेंगे। इसको त्रिलोचन जी ने लिखा है, जो कि सुल्तानपुर के रहने वाले थे। हाँ, देखते हैं। बना बना कर चित्र सलोने, यह सुना का सजाया, राग दिखाया रंग दिखाया, छड़ छड़ छवि से चित्त चुराया, बादल चले गए रे। तो ये पहला अंतरा है। इसके जो हम पढ़ेंगे लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं संदर्भ। क्या लिखते हैं? संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत का पंक्तियाँ प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन जी के द्वारा लिखी गई हैं। और उसके बाद लिखेंगे इसका जो है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कविता में बादल के माध्यम से कवि ने सुख और दुख की बात कही है। जैसे बादल आते और चले जाते हैं, वैसे सुख दुख भी जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। अब व्याख्या पे आते हैं कि इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। व्याख्या करेंगे, लिखा हुआ है बना बना कर चित्र सलोने, यह सुना आकाश सजाया। तो कह रहे हैं जो ये सुना आकाश है, अभी आकाश में एक भी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सादा था, सुना था। लेकिन जब बादल आए तो बना बना कर चित्र सलोने, इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर चित्र बना दिए हैं। ठीक है, आकाश के अंदर बड़े सुंदर सुंदर चित्र बना दिए हैं और उन चित्रों को बना करके इस सुने आकाश को क्या कर दिया है? सजा दिया है। राग दिखाया, राग माने और ध्वन बजाते हैं। राग माने जो धुन है, जो बजते हैं। ठीक है, गीत गाने, मधुर संगीत, राग दिखाया और रंग दिखाया। ठीक है, और उसमें बहुत तरीके से अच्छे अच्छे रंग भी भर दिए हैं। छड़ छड़ छब से चित्त चुराया, बादल चले गए। इस प्रकार जो उन्होंने कारनामे किए भी, उन्होंने एक एक क्षण में हमारा चित्त क्या है? चुरा लिया है, मुझे सम्मोहित कर लिया है, मुझे मोह लिया है। और लेकिन अब क्या है, ये ऐसा करने के बाद वो बादल क्या हो गए हैं? चले गए हैं। अब दूसरा छंद देखते हैं। आसमान अब नीला नीला, एक रंग रस श्याम रसीला, धरती पीली हरी रशीली, शिशिर प्रभात समुज्ज्वल गीला, बादल चले गए वे। अब इन्हें पंक्तियों में संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग भी वही रहेगा और व्याख्या हम बता दे रहे हैं। आसमान अब नीला नीला, जब बादल चले गए वे, आसमान कैसा हो गया? अब नीला नीला हो गया है। एक रंग रस श्याम सजीला, और पूरे आसमान में एक ही रंग श्याम रंग का सज गया है, जो बड़ा ही सजीला लगता है, मनमोहक लगता है। वही रंग क्या है? पूरे आसमान में छा गया है। धरती पीली, धरती क्या हो गई है? पीली हो गई है, हरियाली युक्त हो गई है और रस युक्त हो गई है। धरती पीली, हरियाली युक्त और रस युक्त हो गई है। शिशिर प्रभात समुज्ज्वल गीला, शिशिर प्रभात समुज्ज्वल गीता। शिशिर जो होता है, शिशिर जब सुबह सुबह ओस की बूंदें होती हैं, प्रभात माने सुबह, ओस की बूंदें होती हैं और उसी ओस की बूंदों से पूरा जो है क्या हो गया है? समुज्ज्वल गीला, सफ़ेद चमकीला। समुज्ज्वल मतलब होता है सफ़ेद, समुज्ज्वल जो चांदी के तरीके बिल्कुल चमकता हुआ। बूंदें आपने देखी होगी, चांदी के तरीके चमकती रहती हैं, वो सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो उसको क्या कह रहे हैं? उसी से पूरा जो है समुज्ज्वल, वो पूरा क्या है? गीला हो गया है। बादल चले गए। ठीक है, लेकिन वो जो बादल जो उन्होंने भी राग रंग रूप चरित्र दिखाए थे, वो क्या हो गए हैं? चले गए। आगे देखते हैं। दो दिन दुख का दो दिन सुख का, दो सुख दोनों संगी दो जग में। सॉरी, क्या लिखा हुआ है? दो दिन सुख, दो दिन दुख का, दो दिन सुख का, दुख सुख दोनों संगी जग में। कभी हाश है कभी अश्रु है, जीवन नवल तरंगी जग में। बादल चले गए वे,
दो दिन पाहुन जैसे रह कर। देखिए बहुत मस्त लाने लिखी है, मजा आ गया भाई। लिखे हुए हैं 2 दिन दुख का 2 दिन। देखिए काबी जो है ना बड़ा विचित्र होता है, कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रब वहाँ पहुँचे कब। कभी क्या कह रहा है कि जिंदगी है, जीवन जो है ये जीवन का नाम ही है सुख और दुख। इसमें 2 दिन दुख होते हैं और 2 दिन सुख होते हैं, और दोनों क्या होते हैं, दुख सुख दोनों क्या होते हैं हम संगी जग में संसार में यही दोनों चीज है हमारे सच्चे साथी। या तो जिंदगी में दुख रहेगा या तो सुख रहेगा। सुख रहेगा तो सुख के सहारे जी लेंगे, और दुख रहेगा तो दुख के सहारे लेंगे। तीसरा तो कुछ होगा ही नहीं जीवन में। है कभी हाश है कभी आंसू है। कह रहा कभी हाश माने हंसी, जीवन में कभी हंसी है और कभी अश्रु है, और कभी जीवन में आंसू भी आते हैं। अगर कभी जिंदगी में हंसी आती है तो कभी जिंदगी में आंसू भी आते हैं। जीवन नवल तरंगी जग में, और ये जीवन जो है नवल तरंगी, नवल माने नई, तरंग माने लहरें होती हैं। देखा होगा पानी में कंकड़ मारते हो तो लहरें निकलती हैं, वो तरंगे उनको। ठीक है, जो जीवन है नवल तरंगी जग में, ये जीवन में नई नई जो तरंगे हैं जग में संसार में, ठीक है, इन्हीं के कारण है। क्या है, इन्हीं के कारण है। जब सुख आता है और उसके बाद जब दुख आता है तो ये सुख की लहरें गिरती हैं तो दुख की आती हैं, दुख की गिरती हैं तो सुख की आती हैं, दोनों का क्रम चलता रहता है। जैसे तालाब में तरंगे उड़ती हैं वैसे जीवन में सुख और दुख की तरंगे उड़ती हैं। बादल चले गए वे, बादल चले गए वे, वो जो बादल थे जो भी आसमान में छाए थे वो क्या हो गए, चले गए हैं। यहाँ पे कवि जो है हमें संकेत कर रहा है कि जीवन में भी नाना प्रकार के रंग आते हैं, जवानी बुढ़ापा है, खुशी गम, ठीक है, वो भी कुछ बादल के तरीके और आते हैं और चले जाते हैं। 2 दिन पाहुन जैसे रह कर के, आखिर में क्या कहा, 2 दिन पाहुन जैसे रह के। अरे जिस तरीके बादल आसमान में आए थे और चले गए, उसी तरीके संसार में भी मनुष्य आता है और 2 दिन जिंदगी। पाहुन, पाहुन माने रिश्तेदार, पाहुन अवधी भाषा में पाहुन कहा जाता है। जब कोई रिश्तेदार आता है, जैसे मतलब लड़की होती है, ठीक है, और लड़की की जब शादी होती है तो उसका पति जो होता है वो आता है तो उसको पाहुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दामाद को क्या कहा जाता है। अब दामाद जो अपने ससुराल आता है, लड़की अपने ससुराल आती है तो हमेशा रहती है, लेकिन जब दामाद अपने ससुराल आता है तो कितने दिन रुकता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा रुकता है क्या। जैसे पाहुन आता है और 2 दिन रुकता है तो उसके जो घर वाले होते हैं बड़े खुश होते हैं। क्या होते हैं, खुश होते हैं लड़के के मायके वाले, हमारी बिटिया और दामाद आए हुए हैं। नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, और लेकिन फिर वो 2 दिन के बाद चले जाते हैं। और फिर माँ जो होती है अपनी लड़की से लिपट लिपट के रोती है और विदा करती है, और उनके दोनों के चले जाने के पास लगता है जैसे पूरा घर सूना सूना लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही इस संसार को भी उन्होंने बताया है कि संसार में जीवन में दुख सुख आते हैं, ये जीवन भी आती है। एक बार हम जन्म लेते हैं और सयाने होते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं, और एक दिन दुनिया भी छोड़ के चले जाते हैं। उसी पाहुन के तरीके जब हम दुनिया छोड़ के जाते हैं तो जो बचा रहता है उसको हम उसके पाहुन के जैसे ही लगते हैं, और वो भी बहुत दुखी लगता है। और किसी लोग के तो हम इतने प्यारे होते हैं कि उनके लिए पूरा संसार सूना लगता है हमारे रहने पे, है ना। जब हम चले जाते हैं, कोई अपना ख़त्म होकर चला जाता है तो संसार कैसा लगता है, सूना लगता है। जैसे बादल चले जाने पे आसमान सूना लगता है और पाहुन के चले जाने पे घर सूना लगता है, वैसे अपने किसी दूसरे के संसार छोड़ देने पे पूरा संसार बड़ा सूना लगता है। तो इस कविता का बड़ा ही एक प्रकार से देखा जाए तो भी बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है, ज्ञानवर्धक अर्थ है, हमें बहुत ही सीख देता है। और पंक्तियाँ तो बहुत मधुर इन्होंने लिखी है, आप लोगों को निश्चय ही मजा आया होगा। आई कि नहीं आई मजा, अरे खुश करके बोले नहीं, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।